परम पूज्य सरसंघ चालक जी के हाथ से, पूज्य दीदी माँ के हाथ से, श्रद्धेय शंकरलाल जी भाई साहब के हाथ से होना है। मैं आह्वान करता हूं हमारे आदरणीय केएमएल पाठक जी, जो हमारे दीनदयाल इसके विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी, जो मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की के वाइस चांसलर हैं, श्री भाई साहब अभिषेक शर्मा जी और ध्रुव जी, चारों कार्यकर्ता, ये पुस्तक का विमोचन आपके सामने हो रहा है। ये पंचगव्य चिकित्सा की पुस्तक है और आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा। अभी तक हम केवल एलोपैथी से ही चिकित्सा कराते हैं, लेकिन पहले गांव-गांव में आयुर्वेदिक से चिकित्सा होती थी। उसी का महाविद्यालय भी यहाँ प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आयुर्वेद से पशु चिकित्सा के डॉक्टर तैयार होंगे। बहुत बड़ा काम देश के लिए हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए। बोले गौ माता की। और ऋषि पाराशर के आधार पर प्राकृतिक खेती, ये तीनों पुस्तकों का विमोचन यहाँ हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं इन पुस्तकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सबका। अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब जिनकी वाणी के लिए बहुत लालायित हैं और जिनका आशीर्वचन सबके मन में एक नई उमंग, ऊर्जा भर देता है, ऐसे हम सबकी पूज्य साध्वी रितंबरा जी, जिनको सब दीदी माँ के नाम से पूरा विश्व जानता है, उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से सबको अभिषिंचित करें। पूज्य दीदी माँ। जोश से बोलो, सम्मिलित होकर बोलो। भारत माता की, अखंड भारत की, श्री गौ माता की, श्री ब्रज धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज बहुत ही सौभाग्य, बहुत ही आनंद का उत्सव है। दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गोग्राम परखम फरह मथुरा के लिए ये आज बउआ कर रही है। और हमारे आदरणीय शंकरलाल जी, जिन्होंने कितना अद्भुत तरीके से विषय गौ माता के संपूर्ण शरण को धारण करने वाले विश्व का कैसे कल्याण हो सकता है, हम सब ने सुना भी। ध्रुव जी को भी सुना और अभी परम पूज्य सरसंघ चालक जी को भी हम श्रवण करके धन्य होंगे। मैं यहाँ समस्त दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की समिति को, अध्यक्ष महोदय जी को और सब हमारे बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी आदरणीय मंगला माता कह रही थी कि जननी जन्म देती है, लेकिन हम पालन करने वाले को माँ बोलते हैं। जननी जन्मती है और माँ संभालती है। हमने गौ माता को माँ कहा, लेकिन गौ माता ने पहले हमको माँ शब्द दिया। आपने देखा कि हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है और शेर गरजता है, पर गौ माता का बछड़ा जब पुकारता है तो उस पुकार में माँ शब्द का बोध होता है। वात्सल्य की जननी, वात्सल्य की विग्रह, ममता का मर्म, जीवन का माधुर्य कैसे व्यक्त करें? जैसे गूंगा गुड़ तो खा ले, पर उस स्वाद को व्यक्त करने के लिए उसके पास वाणी नहीं होती। इसी तरह गौ महिमा हम साधारण व्यक्तियों के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन वो जिसको माँ कहा, वो जिसको माता कहा हमने, जिसको नमन किया हमने, न जाने कितने देवताओं का दर्शन करके लोक परलोक दोनों के कल्याण की कामना की हमने। वो जब नगरों में, गांवों में कचरे के ढेर पर अपनी भूख मिटा रही होती है, कचरा खाके, कूड़ा खाके, तो चित्त में कहीं दर्द पैदा होता है कि हमारी कथनी और करनी
अगर एक हो जाती तो हमारी गौ माता की ये दुर्दशा ना होती। हमने धरती को मां कहा तो धरती के प्रति कर्तव्य होना चाहिए था, नहीं निभा पाए। रासायनिक खादों से हमने पूरी धरती को, मिट्टी को, उसकी उर्वरा शक्ति को, उसकी वो जो उसका सौंदर्य था, उसका रोग को शमन करने की उसका स्वभाव था, उसको नष्ट किया। नदी को मां कहा तो नदियों के प्रवाह को अवरुद्ध किया, कचरा डाला उसमें, मलमूत्र त्याग करता है बच्चा जब छोटा होता है मां की गोद में, लेकिन बड़ा हो जाए फिर वो मां की गोद में मलमूत्र का त्याग करे तो लोग कहेंगे कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसको आगरे या शागरे पहुंचाना चाहिए। हमने क्या व्यवहार किया? जिसको मां कहा उसके प्रति संतान भाव चित्त में होता तो हम उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करते। इसलिए प्रकृति विषाक्त हुई, धरती जहरीली हो गई, गौ माता कचरे के ढेर पर अपनी भूख निभाती पूरी करती है। हमें निश्चित करना है बंधुओं, निश्चित करना है कि जहां सस्य श्यामला धरा न हो, नवहवन धूम्र से भरा न हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां स्वार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से इसने अश्रु की धार बही, अब कौन मसक समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहां प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां वासनाएं लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। नित नया भेष परिवर्तन हो, जहां सुमुची सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान। मैं अभी यहाँ बैठी थी और सामने ही एक बंधु, उसने क्या किया, यूं अपनी तली पे तम्बाकू धरा और इतनी जोर से फटकारा कि उसकी आवाज मंच तक आई। तम्बाकू मुख में डालकर उसके साथ वादा निभाते हो ना कि जिगर जिंदगी छोड़ूंगा ना तुझको, ये मर्द का कॉल है तुमसे, चाहे गाल का कैंसर हो जाए। हम व्यसनों के, हम छोटे छोटे व्यसनों के शिकार, बड़े बड़े संकल्पों के स्वामी बन नहीं सकते। इसलिए दुर्बलताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? गौ माता की शरण में आएंगे। पूज्य शंकरलाल जी ने कहा कि माँ सात्विकता देती है, उसका दूध चित्त में करुणा भरता है। हिंदू बंधुओं, संडे के संडे खाओ रोज अंडे, सरकारें बहुत प्रचार करती हैं, लेकिन मुर्गी का अंडा काम वासना से पैदा होता है और गौ माता के थनों में दूध वात्सल्य के कारण प्रकट होता है। इसलिए उस गौ माता के चरणों की शरण हमारा उद्धार करेगी, हमारी समस्त पीड़ाओं का शमन दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के आंगन से होगा। अभी सारे विश्व का कल्याण, उसकी सुरभि, उसकी खुशबू यहाँ से फैलेगी। मैं इस पवित्र अनुष्ठान को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुई, और आप सबसे मेरा निवेदन है कि भारत को भारत बनाए रखना है तो अपने सनातन संस्कृति के चरणों का आश्रय लेना होगा। मन की वासनाओं से मुक्ति पाओ बंधुओं। हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। और संस्कार कहाँ से मिलेंगे? धर्म की शरण से, संतों के संग से, गौ माता के चरणों का आश्रय लेकर। आशा करती हूँ ये जो सपना साकार हुआ है या जो बाकी संकल्प हैं वो पूर्ण हो, उसके लिए कोई विकल्प चाहिए नहीं। राम जन्मभूमि पे मंदिर बन रहा है ना, उसके पीछे कारण है कि गीत गाए गए थे कि कंकर कंकर शंकर इसका, प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण,
जीवन का घट रीता है। नर नार श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। वो ऐसा हिंदू समाज का संकल्प था जिसके पीछे कोई विकल्प नहीं था, और उस संकल्प ने हमें सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर दिया। गौ माता की सेवा का ये संकल्प भी हमें सिद्धि के द्वार पर खड़ा करेगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप सबको, समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय गौ माता, जय भारत माता। अपनी वाणी को विराम देती हूं। भारत माता की। दीदी माँ, आपने बहुत कम आशीर्वचन दिया, सब सुनना चाहते हो। बहुत ही अमृतमय वाणी हम लोगों ने श्रवण की। हम सबके भारतीय संस्कारों को बिल्कुल अंदर से जागृत किया पूज्य दीदी माँ ने। इस परखम का जो क्षेत्र है, ये बुनकरों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। स्वावलंबन की दृष्टि से गौ माता के पंचगव्य से जो बायो जनरेटर चलेगा, उसका उद्घाटन, उसका यहाँ चलचित्र के माध्यम से परम पूज्य सरसंघचालय जी के कर कमलों से होगा। आप सब उसका दर्शन करिए। बायोगैस से चलने वाला जनरेटर और पावर हैंडलूम की मशीन, मैं निवेदन करता हूं आदरणीय कीर्ति जी से कि वो